एक्सटर्नल या फिर आउटर स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मॉडर्न लाइब्रेरीज में करियर बनाने के लिए नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। आज के डिजिटल ज़माने में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे बुक्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, वीडियोज़ हों या सॉफ्टवेयर्स हों, सब कुछ डेटा फॉर्म में स्टोर होता है। इस डेटा को कंप्यूटर के बाहर स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल या फिर आउटर स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर्स के इंटरनल मेमोरी के अलावा यूज़ किए जाते हैं ताकि डेटा को परमानेंटली या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके। चलिए एक एक करके अब इन इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस को समझते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है पंच्ड कार्ड, पुराने ज़माने का डेटा स्टोर करने का तरीका। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक थी जिसमें पेपर कार्ड्स पर होल्स यानी छेद करके डेटा स्टोर किया जाता था। एक समय था जब पंच्ड कार्ड्स ही इनपुट और स्टोरेज दोनों के काम आते थे। आज के मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस के सामने ये ऑब्सोलीट यानी कि पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। थिंक ऑफ इट लाइक एक पेपर जिसमें डेटा को होल्स के जरिए स्टोर किया गया हो। आज की पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क के ज़माने में ये स्लो और इनएफिशिएंट होते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं मैग्नेटिक ड्रम्स की। इसे हम मैग्नेटिक डिस्क ड्रम भी कहते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का डिवाइस होता है जो हाई स्पीड मोटर से रोटेट करता है। इस ड्रम के सरफेस पर मेटालिक ऑक्साइड कोटिंग होती है जिससे डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। हर एक छोटी सेल या एरिया को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिससे डेटा को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ये डिवाइस फास्ट होता है और रियल टाइम प्रोसेसिंग में भी हेल्पफुल होता है। आज के मॉडर्न सिस्टम्स में इसका यूज़ लिमिटेड है बट कॉन्सेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लिस्ट के अब तीसरे नंबर की डिवाइस की बात करते हैं जो है मैग्नेटिक टेप्स। जैसे टेप रिकॉर्डर्स के रील होते हैं वैसे ये एक प्लास्टिक टेप होती है जिसकी एक साइड पर मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटिंग होती है। डेटा को रिकॉर्ड या फिर रीड करने के लिए रीड एंड राइट हेड्स का यूज़ होता है, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह। इसमें डेटा सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है, यानी कि आपको अगर लास्ट का डेटा चाहिए तो स्टार्ट से ही रीड करना होगा। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। हर सेंटीमीटर में आप 2500 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। इसके प्रोज हैं कि ये रीयूजेबल है, यानी ओल्ड डेटा को इरेज करके नया लिखा जा सकता है। लेकिन कॉन्स है कि डस्ट और ह्यूमिडिटी से ये जल्दी ख़राब हो जाता है और इसीलिए इसे बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। अब इस लिस्ट की नेक्स्ट डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट और डिस्क का मतलब होता है राउंड शेप। ये एक प्लास्टिक डिस्क होती है जिसमें कि मैग्नेटिक सरफेस होता है जिसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, इमेजिनरी सर्कल्स, जहां डेटा पल्सेस की फॉर्म में लिखा और पढ़ा जाता है। आज के टाइम में फ्लॉपी डिस्क भी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं क्योंकि अब पेन ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज आ गया है, पर एग्ज़ाम के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। एक फ़न फैक्ट की बात बताऊं, आज के लैपटॉप्स में फ्लॉपी ड्राइव्स होती ही नहीं हैं। लिस्ट का 5वां डिवाइस है माइक्रोफिल्म्स और माइक्रोफिश। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश एक ऐसे सिस्टम हैं जिसमें बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को और डॉक्यूमेंट्स को छोटी फोटो फॉर्म में स्टोर किया जाता है। माइक्रोफिल्म एक रील फॉर्म में होती है और माइक्रोफिश एक फ्लैट शीट होती है। ये ट्रेडिशनल पेपर से चीपर और स्पेस सेविंग और ड्यूरेबल भी होते हैं। एक फाइलिंग कैबिनेट के एक ड्रॉर में लगभग 60,000 बुक्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है। आज भी कई लाइब्रेरीज में आर्काइवल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट डिवाइस है ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क, यानी कि CD, DVDs, ब्लूरे। ये एक मॉडर्न स्टोरेज मेथड है जिसमें लेज़र बीम का यूज़ करके डेटा को डिस्क पर रिकॉर्ड या रीड किया जाता है। इसमें डेटा फोटो सेंसिटिव लेयर्स पर स्टोर होता है
इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं CDs जो 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं, DVDs जो 4.7 GB तक स्टोर कर सकते हैं, ब्लू-रे जो 25 GB और ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं। आजकल डेटा शेयरिंग, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और मूवीज़ के लिए ऑप्टिकल डिस्क काफ़ी कॉमन है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की। आज के ज़माने में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स मोस्टली इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पेन ड्राइव्स, यानी कि USB फ्लैश ड्राइव। ये कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और इजी टू यूज़ है। इसका स्टोरेज लगभग 4 GB से लेके 1 TB तक हो सकता है। प्लग एंड प्ले की बात करें तो किसी भी USB पोर्ट में हम इसको लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरा डिवाइस है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है, लगभग 500 GB से 4 TB तक या उससे भी ज़्यादा। डेटा बैकअप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं SSDs की, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि फास्ट, ड्यूरेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। मॉडर्न लैपटॉप्स में इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी SSDs आपको मिल जाते हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो है क्लाउड स्टोरेज। इसमें डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता, बल्कि इंटरनेट पर सिक्योर सर्वर्स में होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, ये सब इसी में आते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्सेसिबिलिटी, यानी आप इंटरनेट की हेल्प से इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो भी डिवाइसेस मैंने बताए इनमें से कौन सा डिवाइस है जो सीक्वेंशियली एक्सेस होता है? और दूसरा क्वेश्चन है, आप वो स्टोरेज डिवाइस बताओ जिसमें डेटा को रीड करने के लिए लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं पता तो चलिए दोबारा वीडियो देखिए। अगर आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, और जो कि आज की ज़रूरत भी है, आज की मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में करियर बनाने के लिए आपको इस टॉपिक से और इस एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। तो मेरी आपसे सजेशन है कि इस लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर एक बार देखें, ताकि आप अपना इस फील्ड में और इस एरिया में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।